जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल क्रैक कंपटीशन बाई सागर में। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की संभावित कटऑफ को देखने वाले हैं। साथियों, हम इस वीडियो में पूरा विश्लेषण देखेंगे कि हम इतना नंबर ले आए तो हमारी इस परीक्षा में एक सीट हमारी सुनिश्चित हो जाएगी। साथियों, कटऑफ देखने से पहले हमें इससे पहले जो 2 भर्तियां आई थी पहले उनका कटऑफ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ अनुमानित कटऑफ बता पाएंगे। तो साथियों, चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारा जो पहले कटऑफ था वो क्या रहा था और अब जो आप एग्जाम देंगे उसका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का कटऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, कटऑफ को जानेंगे। ठीक है, पूरा विश्लेषण के साथ जानेंगे कि हमारा कटऑफ कितना जाने की उम्मीद रहने की है। ठीक है, अब देखिए हम इससे पहले क्या देखने वाले हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले एक पिछले 2 भर्तियां अभी जल्दी में हो चुकी हैं जो लगभग 2 4 साल पहले हुई थी। ठीक है, देखिए जो भर्ती थी हमारी वह है 41,520 भर्ती। ठीक है, उसमें जो फार्म अप्लाई किए गए थे वो किए गए थे 22,76,184। ठीक है, यानी कि वहां जो फार्म ऑनलाइन किए गए थे, आवेदन जो हुए थे वो 22,76,184 हुए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसमें डीबी वाली कटऑफ क्या रही थी और फाइनल कटऑफ क्या रही थी। देखिए साथियों, इसमें हम देखते हैं ये हमारी रही थी उस समय की कटऑफ। देखिए साथियों, ये कैटेगरी है और ये आपका डीबी कटऑफ है। ठीक है, ये आपका क्या है, कैटेगरी है, ये आपकी क्या है, डीबी कटऑफ है और ये आपकी क्या है, फाइनल कटऑफ है। ठीक है साथियों, अब देखिए सबसे पहले आप यूआर की कटऑफ, जो यूआर की जो डीवी के लिए कटऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 215। ठीक है, 0.58। और उसके बाद में फाइनल जो कटऑफ गई थी आप देख रहे हो कितना नंबर बढ़ गया, आप देख लेना कितना नंबर बढ़ा है, 225.03 गई थी। ठीक है, इसकी यूआर की फाइनल कटऑफ। उसके बाद में ओबीसी की देखिए क्या गई थी, 204.74 और फाइनल कटऑफ 216.74। ठीक है, और एससी की कटऑफ आपके सामने सब कटऑफ दे रखी है। ठीक है, एसटी की भी देख लीजिए 135.53, 153.31। फीमेल की कटऑफ देख लीजिए 181.53 और 199.50 कटऑफ फाइनल कटऑफ गई थी। ठीक है, फ्रीडम फाइटर का भी देख लीजिए 60 और फाइनल भी 60 और एक्स सर्विसमैन का भी देख लीजिए 60 और जो फाइनल कटऑफ एक्स सर्विसमैन की थी वो कितनी थी, 67.43 और होम गार्ड की जो थी वो 60 कटऑफ थी और 60 ही फाइनल कटऑफ रही थी। ठीक है, ये तो जो कटऑफ हो गई, ये कौन सी भर्ती हुई थी हमारी, 41,520 भर्ती हुई थी। इसके जस्ट एक साल अगले साल फिर भर्ती आ गई, एक बड़ी भर्ती आ गई थी। जिस भर्ती वो उसमें जो पदों की संख्या थी वो कितनी थी, 49,568 भर्ती। इसका भी हमें कटऑफ देखना पड़ेगा। ये तुरंत आ गई थी, वो भर्ती कंप्लीट हो पाई थी, इसके अगले साल ये भर्ती भी आ गई थी। इसमें जो फार्म भरा गया था, क्योंकि एक भर्ती हो चुकी थी तो इसमें फार्म भरा गया था 19,38,643। ठीक है, अब हम इसकी कटऑफ देख लेते हैं कि उस टाइम इसकी कटऑफ क्या रही थी। तो कटऑफ की हम बात कर रहे थे इसकी, तो इसमें देखिए ये हमारा कैटेगरी, उसके बाद में मेल डीवी कटऑफ। ठीक है, फिर क्या है, फाइनल डीवी कट ऑफ सिविल वालों की है ये। ठीक है, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ ऑफ पीएससी, ये किसकी है, पीएससी वालों की है फाइनल कट ऑफ ऑफ पीएससी। उसके बाद में फीमेल की अलग से। ठीक है, फीमेल की फाइनल कट ऑफ ये थी। अब देखते हैं सबकी कैटेगरी वाइज। देखिए यूआर की जो कट ऑफ थी उस टाइम जो मेल डीवी के लिए जा रहे थे वो 185.34 पर जा रहे थे। आपको बता दें कि जो ये पेपर हुआ था 49,568 भर्ती का, ये पेपर जो इससे पहले भर्ती आई थी उससे टफ था, इसीलिए इसका कट ऑफ कम जा रहा था। ठीक है, और इसका फाइनल जो देख यूआर का हो गया था वो 193.67 पर हो गया था। ठीक है, अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि पिछली बार कितना गया था यूआर का, 225, और इस बार 193 पर क्या हो गया, सिविल में फाइनल हो गया। ठीक है, और फाइनल कट ऑफ जो पीएससी की थी वो कितनी रह गई थी, 180.40, यानी कि पीएससी में जो जनरल वालों का हो रहा था वो 180.40 पे हो रहा था। और जो फीमेल का इसमें नहीं दे रखा है, इसका ओबीसी का देखिए, ओबीसी का जो मेल डीवी था कट ऑफ वो 172.32 था। ठीक है, उसके बाद 185 पर क्या हुआ, हो गया फाइनल कट ऑफ सिविल पुलिस की हो गई थी। और फाइनल कट ऑफ पीएससी की क्या थी, 176.38 ओबीसी की थी। ठीक है, और जो फीमेल की कट ऑफ थी ओबीसी में वो कितनी थी, 167.38 थी। और एससी की देख लीजिए, एससी की 145.39 और इसकी सिविल की फाइनल की कट ऑफ 159.30 और फाइनल कट ऑफ पीएससी की 149.57 और फीमेल फाइनल कट ऑफ
114.95 थी। ठीक है, अब एसटी का भी देख लीजिए। एसटी का क्या है 114.19 जो डीबी के लिए थी, और 131.34 पीएससी की वो सिविल की फाइनल कट ऑफ थी, और 120.50 पीएससी की फाइनल कट ऑफ थी। और जो इसमें लेडीजों की कट ऑफ थी वो कितनी थी 96.5। ठीक है, इसमें बहुत कम रही थी इसकी लेडीजों की। अब देखिए, अब हम चलते हैं उस पे चलते हैं, हमारी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम होने वाला है उसकी कट ऑफ को हम देखने वाले हैं। हम आपको बता दें उसका जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है उसमें क्या है कि आपको मालूम है पेपर पहले जब पेपर हुआ था तो उसमें केवल 1 महीना मुश्किल से मिल पाया था बच्चों के लिए तैयारी करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब जो पेपर कैंसिल हो गया उस वजह से अब समय मिल गया है बहुत ज्यादा। दूसरी बात तो ये है कि इसमें एज रिलैक्सेशन बहुत मिल गया कि जो बच्चा तैयारी कर रहा था पहले से उसको भी मौका मिल गया और वो भी इसमें डाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको मालूम है एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आया, लेकिन वो अभी गए नहीं है ट्रेनिंग पे, तो वो सारे बच्चे इसमें फाइट करने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम आपको बता दें कि इसमें सब कुछ मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसका कट ऑफ हल्का फुल्का नहीं रहने वाला है, अच्छा कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि समय बहुत मिल गया, बच्चा तैयारी में लगा था और तैयारी करता रहा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या था। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती है। ठीक है, ये क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। अब इसको क्या बोल सकते हैं, हम री एग्जाम कहेंगे। ठीक है, इसमें लगभग 50 लाख फार्म पड़ा हुआ है, मोटा मोटा कहें तो 48 लाख फार्म इसमें है। ठीक है, हम सीट की बात करें तो एक सीट पर कितना फार्म पड़ा हुआ है, 82 फार्म एक सीट पर पड़ा हुआ है। अब हम इसकी सेफ स्कोर की बात कर लें कि इसका सेफ स्कोर क्या जाने वाला है, कि सेफ स्कोर क्या रहे कि हम इतने नंबर ले आए तो हमारा सिलेक्शन एक सीट हमारी सुनिश्चित हो जाए। तो उसी के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। आप देखिए इस वीडियो को और उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आपके पेपर के लिए अभी मुश्किल से 10 दिन ही बचा है, उस 10 दिन में आप इतना मेहनत कीजिए कि यहां तक पहुंच जाइए। ठीक है, देखिए इसका मेन कारण क्या है, सबसे ज्यादा आपको मालूम है कि टाइम मिल गया, अधिक मिला है। ठीक है, एसएससी जीडी वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी, एज छूट भी मिल गई, और 100 क्वेश्चनों की तैयारी तो आपको मालूम है हर कोई बच्चा किए है। 100 क्वेश्चन तो हर बच्चे ने किए हैं, लेकिन 125 प्लस करने के लिए आपको दिन रात करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें फाइट अच्छी खासी होने वाली है, समय अधिक मिल गया, बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, और इस वजह से इसमें फाइट बहुत तगड़ी रहने वाली है। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए 90 और 100 क्वेश्चन तो हर कोई करेगा, लेकिन जो 100 से ऊपर क्वेश्चन करके जाएगा सिलेक्शन उसी का होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसकी कट ऑफ। देखिए कट ऑफ इसकी है, ये जो जनरल की है। ठीक है, जनरल में अगर सेफ स्कोर की हम बात करें तो मेल का कितना जाने वाला है 230 से 235। ठीक है, और फीमेल का क्या जाने वाला है 210 से 215। अगर आप इतना नंबर ले आए हैं तो आप श्योर मानिए, अगर आप इतना नंबर ले आए हैं तो आप बिल्कुल श्योर मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहिए कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ वो क्या है देख लीजिए, 225 से 230, यानी 225 से 230 अगर ईडब्ल्यूएस वाले मेल वाले छात्र ले आते हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में रहने वाले हैं। और उसके बाद में इसका क्या है, ये फीमेल का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का फीमेल का ईडब्ल्यूएस का 205 से 210 नंबर आपको लाना जरूरी ही है। ठीक है, तभी आप इसमें एक अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाएंगे। मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, अगर आपका इतना नहीं बन रहा है तो ये चिंता की बात है, और आप उसमें कुछ इंप्रूव कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार, क्योंकि इतना नंबर बनना ही चाहिए। अगला देखिए ओबीसी का देखते हैं। ओबीसी में क्या है, ओबीसी में 225 से 230। ठीक है, ओबीसी में 225 से 230, क्योंकि आपको मालूम है जनरल ओबीसी में कोई ज्यादा वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, फाइट बहुत अच्छी होने वाली है। अगर 225 से 230 नंबर आ रहे हैं तभी आप अपने आप को श्योर समझिए, वरना अगर इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप ये आपके लिए भी एक चिंता का सबक है। अगर इससे कम रहेगा तो 220 चला जाएगा, इससे कम नहीं जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगर फीमेल की ओबीसी में देखें कट ऑफ तो कितनी आने वाली है 205 से 210 जाने वाली है। जिसके नंबर 205 से 210 अगर नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं एससी का। जो एससी का है वो उस कटाव की चर्चा करें तो वैसे जो कटाव रखी है वो 185 से 195 तक है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एससी वाला कैंडिडेट जो मेल छात्र है अगर वो 180 से 185 भी ला रहा है, 180 से 185 भी ला रहा है, तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि एससी का कटाव ज्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद में इसका देखिए फीमेल का देख लीजिए। एससी में
फीमेल का जो एससी में है वो 170 से 180 है। अगर वो 140 से 150 के बीच में भी ला रहे हैं तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमने कट ऑफ 170 से 180 इसमें बता दी है। लेकिन अगर आपके 140 से 150 भी बन रहे हैं, यानी आपके कितने 140 से 150 भी बन रहे हैं एससी फीमेल के, तब भी आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम एसटी वाला। एसटी का देखते हैं। एसटी में क्या है, देखिए एसटी का जो हमने लिखा है 150 से 160, अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100, लेकिन हम आपको बता दें कि 100 अगर 40 भी आपका बन रहा है, 140 प्लस भी बन रहा है, तब भी आप निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब इसका फीमेल का देख लेते हैं एसटी का। तो फीमेल का जो एसटी का है वो 130 से 140 है। ठीक है, मैंने जो कट ऑफ उसका रखा है वो 130 से 140 है, लेकिन अगर 120 भी आ रहा है ना, तब भी आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने या आपने जानी इस कटाप को कि मेल और फीमेल की कटाप क्या रहने वाली है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की कटाप को हमने देखा। सेफ स्कोर जाना कि बच्चे कह रहे थे कि कमेंट कर रहे थे कि उसकी कटाप बताइए और मुझे इतना कुछ बता दीजिए, एक आंकड़ा ऐसा बता दीजिए जिससे मैं मान जाऊं कि हाँ मेरा इतना नंबर आ रहा है तो मैं बिल्कुल सेफ हूं, क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि कितना कटाप जाने का है। तो कटाप आपको मालूम है ऐसे नहीं निकलती है। कटाप हमेशा पीछा पेपर देख, इससे पिछले जो पेपर हुए हैं उनको देखकर उनमें क्या कटाप रही थी उसको देखकर ही कुछ अनुमानित लगाया जाता है। और बाकी तो अभी डिपेंड करने वाला है जो पेपर होगा आपका 23 से 31 अगस्त में, उस पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आता है। और पेपर का लेवल टफ आता है तो कटऑफ कम जाएगी, अगर पेपर का लेवल सही आता है, सिंपल आता है, इजी आता है, तो कटऑफ अधिक जाएगी। जो पेपर कैंसिल हो गया था वो पेपर इजी था, उसमें कटऑफ बहुत अच्छी खासी जाने थी, लेकिन बात ये थी उसमें समय कम मिला था, इसलिए उसकी भी कटऑफ मीडियम रहने वाली थी। लेकिन इसकी कटऑफ अगर पेपर उसी की तरह आया जो कैंसिल हो गया, तो आप मान लीजिए इसका कटऑफ अच्छा खासा जाने वाला है। जो हमने बताया है इसी प्रकार का कटऑफ जाने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए कि इतना कटऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद हमारा।